मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल मिथिला मच न्यूज अब यूट्यूब पर भी। आप यूट्यूब पर मिथिला मच न्यूज सब्सक्राइब कर न्यूज के लिए रहे अपडेट। इसके अलावा पोर्टल पर www.mithilamachnews.com पर भी दिन भर की खबरें ब्रेकिंग के साथ। पारस हॉस्पिटल मिथिलांचल का गौरव। आउटडोर में विशेषज्ञ चिकित्सकों की सुविधा, गंभीर मरीजों के लिए हाईटेक इमरजेंसी, हर सुविधाओं से लैस। विपरीत परिस्थिति में पारस ने बचाई हजारों मरीजों की जान। एक बार फिर पारस हॉस्पिटल के द्वारा मेगा चिकित्सा शिविर का आयोजन। रजिस्ट्रेशन के लिए जल्द संपर्क करें। पारस हॉस्पिटल, वीआईपी रोड, अलपट्टी, दरभंगा। मिथिला की संस्कृति को निखारने के लिए दरभंगा जिलाधिकारी त्यागराजन एसएम ने समाहरणालय के दीवारों पर मिथिला पेंटिंग करने की अनुमति दी। इस पेंटिंग में मतदान करना चाहिए एवं दहेज का विरोध इस पेंटिंग के जरिए दर्शाया गया है। इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए शुक्रवार को किलकारी के बच्चों के द्वारा समाहरणालय के बाहरी दीवारों पर मिथिला पेंटिंग करना शुरू कर दिया गया। इन सब योजना 7 निश्चय योजना के संबंध में भी अभी तत्काल मिथिला पेंटिंग बाल भवन किलकारी संस्थान के माध्यम से अभी तत्काल की जा रही है, जो बच्चे का जो की जा रही है। इसके अलावा हम लोग कोशिश में है कि दूर दरार इलाके में जो रूरल आर्टिसंस हैं उन लोगों को भी चिन्हित करके उन लोगों को भी बढ़ावा दें यथासंभव। असिस्टेंट डायरेक्टर टेक्सटाइल्स जो परसों आए थे, एक कार्यशाला आयोजित की, उनसे वार्ता हुई है और यह निर्णय लिया गया कि दरभंगा शहर के और अन्य जगह पर भी, प्रमुख जगहों पर भी जगह चिन्हित करके उन जगहों पर भी दीवार में हम लोग जो है मिथिला पेंटिंग का ड्राइंग्स बनाएंगे, ताकि लोगों का आकर्षक भी लगे और मिथिला पेंटिंग का जो भी हम लोगों का स्तर से जो बढ़ावा दिया जा सकता है, सहयोग दिया जा सकता है, वो हम लोग करेंगे और लगातार जो आर्टिसंस हैं उन लोगों को लगातार सम्मान मिलता है। मिथिला विश्वविद्यालय कुलपति कार्यालय में IQAC की एक बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार सिंह ने की। इस बैठक में कुल सचिव कर्नल निशित कुमार राय, IQAC के कोऑर्डिनेटर BBL दास सहित इससे जुड़े हुए कई पदाधिकारी मौजूद थे। वहीं इस बारे में कोऑर्डिनेटर ने बताया कि 4 और 5 फरवरी को पटना राजभवन में एक सेमिनार का आयोजन किया गया था, जिसका विषय था बिहार में उच्च शिक्षा की दशा और दिशा क्या होना चाहिए। इसको लेकर राजभवन में 6 बिंदुओं पर चर्चा की गई थी, जिसके आलोक में कुछ निर्णय राजभवन के द्वारा किए गए थे, जो बिहार के सभी विश्वविद्यालय को भेजा गया था। इसी को लेकर इस पर चर्चा के लिए एक बैठक आयोजित की गई थी। हायर एजुकेशन का जो विकास, उनका क्वालिटी इम्प्रूव हो सके, तो उसमें 6 बिंदुओं पर वहाँ चर्चाएं हुई और उन चर्चाओं का जो निष्कर्ष आया था वो विश्वविद्यालयों को भेजा गया था कि आप इसमें अपनी क्या मंतव्य है उसको आप बतावें, जिससे कि आगे हम हायर एजुकेशन की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए काम कर सकते हैं। तो अभी की बैठक में सारे डीन्स, फैकल्टीज और BSW और रजिस्ट्रार और एग्जामिनेशन कंट्रोलर सबों ने ये अपना व्यक्त किया कि जो सोच है वो बड़ा ही अच्छा है और इससे हम अपने हायर एजुकेशन को आगे ले जाते हैं। जिला मिथिला विश्वविद्यालय संबंधित महाविद्यालय में सत्र 2018 से 19 को स्नातक द्वितीय स्तर का परीक्षा फॉर्म भरा जा रहा है। इस फॉर्म को ऑनलाइन भरने में कई समस्या आ रही है, जिसको लेकर शुक्रवार को समस्तीपुर एवं बेगूसराय के महाविद्यालय पहुंचे, जहाँ वे कंप्यूटर सेक्शन गए जो बंद दिखा। उसमें जो यूजर ID और पासवर्ड है वो सेम है, फिर भी वह एक्सेप्ट नहीं ले रहा है सिस्टम पे। इसलिए हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं अभी डाटा ऑपरेटर से मिलने के लिए। किसी वहाँ पे नेट पे दिया हुआ है कि डाटा ऑपरेटर से आप जाके संपर्क करें, इसी संबंध में आए हुए हैं। और देख रहे हैं अभी किसी बहुत सारा एग्जाम स्टार्ट है, चाहे मैट्रिक का हो या किसी भी चीज़ का हो, तो इसके लिए हम लोग सोच रहे हैं कि यहाँ पे आके करवा लें, लेकिन हो नहीं रहा। क्यों नहीं हो रहा है कॉलेज? क्योंकि 2 दिन से स्ट्राइक पे है कॉलेज, यूनिवर्सिटी जो है 2 दिन से स्ट्राइक पे है। सुन रहे हैं हम लोग को तो ये बात पता नहीं कि स्ट्राइक पे है, चाहे कहाँ भी है, कुछ भी है। हम तो 70 किलोमीटर से यहाँ हैं। कहाँ से आए? ताजपुर से सर। बेगूसराय सर। वही कंप्यूटर सेक्शन बंद देख छात्रों में आक्रोश देखा गया और कुलपति कार्यालय वो लोग पहुंचे और अपनी बात कहना चाहा, लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। वही किसी कर्मी ने कहा कि लिख कर दे, इस पर कार्रवाई कर सुधार किया जाएगा।
नहीं, आपको कहना ठीक है कि जब इस तरह के आंदोलन होते हैं तो विश्वविद्यालय का कार्य बाधित होता है, लेकिन छात्रों की समस्या बढ़ती चली जा रही है, इससे थोड़ा सा मध्य सहमति नहीं होती। छात्रों की सबसे बड़ी चाहत ये होती है कि उसकी एडमिशन ठीक ढंग से हो, सही ढंग से परीक्षाएं हों और समय पर रिजल्ट घोषित हो जाए। तो आपको मैं बता देना चाहूँगा कि 3 ईयर डिग्री कोर्स 2019 इस वर्ष का प्रैक्टिकल की परीक्षाएं खत्म हो चुकी हैं और जो थ्योरी की परीक्षाएं हैं 5 मार्च से शुरू होने वाली हैं। तो हम लोग को पूरा विश्वास है कि मई में उनका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा और ये हमें लगता है कि समय से एग्जामिनेशन होना और समय से रिजल्ट घोषित हो जाने पर छात्रों को कोई परेशानी नहीं होगी। मिथिला विश्वविद्यालय में कार्यरत कर्मियों का शुक्रवार को दूसरे दिन कलम बंद हड़ताल को जारी कर कामकाज ठप रखा। यह कलम बंद हड़ताल बिहार राज्य विश्वविद्यालय कर्मचारी महासंघ पटना के दिशा निर्देश पर किया जा रहा है। बिहार के सभी विश्वविद्यालय के कर्मचारी कलम बंद हड़ताल पर 21 और 22 दूसरा दिन चल रहा है और सभी जगह सफलतापूर्वक जो है सो विश्वविद्यालय कर्मचारी पूरे बिहार में जो है सो इस कलम बंद हड़ताल को सफल बनाए हैं। सर्वप्रथम मैं उन सभी पूरे बिहार के उन सभी कर्मचारियों को धन्यवाद देता हूँ। वहीं मिथिला विश्वविद्यालय कर्मी अपनी उपस्थिति दर्ज कर कार्य का बहिष्कार करते हुए विरोध प्रकट किया और विश्वविद्यालय कार्यालय छोड़ विश्वविद्यालय परिसर में बैठ गए। उनका कहना था कि हम लोगों की 5 सूत्री मांगे हैं, इनमें कुछ मांगे राज्य स्तर की हो तो कुछ मांगे विश्वविद्यालय स्तर की है। जो मांगे विश्वविद्यालय स्तर की है वो विश्वविद्यालय पूरा करे। वहीं दूसरी तरफ कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि कुछ दिनों पूर्व विश्वविद्यालय कर्मी के साथ सकारात्मक वार्ता हुई थी, जो उनकी मांगे हैं उसे देखा जा रहा है। गैर शिक्षक कर्मचारियों का वो राज्य स्तर विश्वविद्यालय से संबंधित ये समस्या नहीं है, राज्य स्तर पर समस्या है। उनका आह्वान किया है उनके किसी संगठन ने, उसके वो कह सकते हैं कि इन रिस्पॉन्स टू दैट कॉल वो लोग हड़ताल करें। कुछ बाधित हैं लेकिन फिर भी विश्वविद्यालय काम कर रहा है। देख रहे हैं कि हमारे यहाँ एक मीटिंग चल रही थी, सारी चीज़ें चल रही थी। कुछ मांगे जो विश्वविद्यालय पूरी कर सकती है, जो LIC या कुछ पूरा हुआ मामला है। अब मांगों पर भी हम लोगों ने देखा नहीं, अभी तो आएंगे तो विचार विमर्श किया जाएगा। सारे जो अधिकारी गणों के साथ हम लोग बैठ करके ये देखा जाएगा कि कौन सी मांग जो है विश्वविद्यालय स्तर की है और कौन सी मांगे जो है राज्य स्तर पर है। जो राज्य स्तर पे जो मांगे होंगी उस के बारे में तो विश्वविद्यालय नहीं कर सकता है, लेकिन अगर विश्वविद्यालय स्तर पर कोई मांग है और विश्वविद्यालय नियम के अंतर्गत है तो विश्वविद्यालय उसको बड़े सकारात्मक रिस्पॉन्स उसको देखेगी। 12 मार्च को होने वाले मिथिला विश्वविद्यालय में 9वां दीक्षांत समारोह को लेकर विश्वविद्यालय तैयारी में जुट गई है। वहीं दीक्षांत समारोह को लेकर विश्वविद्यालय चौरंगी को मिथिला पेंटिंग कलाकारों के द्वारा सजाया जा रहा है, जो कि देखते बनता है। वहीं इस बारे में मिथिला विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार सिंह का कहना था कि कलाकारों के द्वारा बनाए जा रहे दृश्य उनकी कला को दर्शाता है और उनकी जमकर तारीफ किए। विश्वविद्यालय की जिम्मेदारी बनती है कि ये मिथिला की जो संस्कृति है उसको आगे बढ़ाना। तो एक सामूहिक रूप से निर्णय लिया गया कि मिथिलांचल की जो मिथिला पेंटिंग बहुत ही फेमस है और आप जैसा कि आप खुद कर रहे हैं कि विश्व स्तर पर इसकी प्रतिष्ठा बढ़ी हुई है, तो ये हुआ कि हम इसको दीवारों पर उकेरेंगे। और दीवारों को उकेरने के लिए हम लोगों ने सोचा कि जो हमारे छात्र हैं जो इस विधा में प्रवीण हैं हम उन्हीं का उपयोग करेंगे। तो आप देखे होंगे कि ज़्यादातर छात्र हमारे हैं, ठीक है, उनको दिशा निर्देश देने वाले कुछ अन्य लोग हो सकते हैं। तो ये प्रक्रिया शुरू की गई। के नगर कमेटी के द्वारा एक बैठक कठरवाड़ी में आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता भाजपा जिला अध्यक्ष हरी सैनी के द्वारा किया गया। इस बैठक में नगर के कई कार्यकर्ता उपस्थित थे, जिसे संबोधित करते हुए लक्ष्मण झुंझुनवाले ने कहा कि 26 फरवरी को पूरे देश में कमल ज्योति कार्यक्रम करने का निर्णय लिया गया है, जिसमें एक दिया शहीदों के नाम जलाने का बात कही गई, जो शाम के 6 बजे से 8 बजे के बीच की जाएगी। क्योंकि एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, जो पूरे भारत में जो है कार्यक्रम एक साथ एक समय पर होगा। उससे पूर्व जो है 24 तारीख को बंद की बात है, जो कि शक्ति केंद्र स्तर पर कार्यक्रम करना है प्रत्येक और सामूहिक विकास कार्यक्रम होगा नगर मंडल का एक जगह, और उसके अलावा भी शक्ति केंद्र भी होना अलग अलग। 24 तारीख की योजना आई है, खासकर गरीब व्यक्ति के लिए जो चल रही है, उज्ज्वला योजना हो या प्रधानमंत्री आवास योजना हो, अभी जो आयुष्मान भारत
5 लाख वाला योजना आया है, अनेकों योजना है, हम लोग को याद भी नहीं है जितनी योजना है गरीब के कल्याण के लिए। अगर बात वहीं दूसरी तरफ जिला अध्यक्ष ने कहा कि कमल ज्योति कार्यक्रम के अलावा 24 फरवरी को प्रधानमंत्री का मन की बात होगी, जिसे बड़े स्तर पर लोगों के बीच जानकारी देते हुए सुनाना है। वहीं 3 मार्च को पटना में रैली का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें भारी संख्या में कार्यकर्ता उस रैली में हिस्सा लेंगे। फरवरी को महत्वपूर्ण ढंग से जगह जगह बेहतर ढंग से ये कार्यक्रम हो, इस पर विचार हो रहे हैं। और 26 जनवरी को कमल ज्योति संकल्प दिवस के रूप में है, जो अभी हम वर्तमान समय में हमारे शहीदों के नाम पर हर घर में दीप जले। यह हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि अधिक से अधिक घरों में उस दिन एक दीप शहीदों के नाम ज्योति जले, ये हम लोग का प्रयास है। और फिर 2 मार्च को मोटरसाइकिल का एक काफिला हर विधानसभा स्तर पर पूरे देश में निकाले जाएंगे। हमारे जो ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के नागेश झा स्टेडियम में 24 फरवरी को शिक्षकों, पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के बीच स्पोर्ट्स मीट का आयोजन किया जाएगा, जिसमें प्रभारी खेल पदाधिकारी डॉक्टर अजय नाथ झा बनाए गए हैं। विश्वविद्यालय के इतिहास में ऐसा इवेंट पहली बार हो रहा है। इसके आयोजन में सभी के बीच हर्ष एवं उल्लास है। शुक्रवार को सैदनगर में ई-स्कूटी का शुभारंभ हुआ। वही मुख्य अतिथि के रूप में MBI के पदाधिकारी मौजूद थे और इसका फायदा भी लोगों को बताया गया। वहीं MBI के ने बताया कि पहली भारी वाहनों के चालकों को विशेष प्रकार की ट्रेनिंग की व्यवस्था की गई, जिससे दुर्घटना कम हो। इसके लिए 2 ट्रेनिंग सेंटर खोला गया, जो आवासीय है और इसका कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। सामने एक क्रांतिकारी कदम है। अभी तक देख रहे हैं कि पूरा विश्व जो है प्रदूषण से जूझ रहा है। आप लोग देख रहे होंगे कि परसों सरकार की तरफ से आया है कि 15 साल वाले वाहनों को बंद करने जा रहे हैं। हाँ, तो प्रदूषण जो फैल रहा है और जो कंजेशन जो हमारे यहाँ आज के समय में है, जो सड़कें पतली होती जा रही है अतिक्रमण या किसी भी कारण से, तो उस स्थिति से उसका निदान के लिए जो हमारा मोटरसाइकिल आया है, उससे काफ़ी सुविधा मिलेगी और जनता को फायदा होगा ही। साथ में हम प्रदूषण जो हो रहा है हमारे पर्यावरण में मुश्किल बचाव कर पाएंगे और साथ में इसका स्पीड भी बहुत पूरे देश में जहां बिहार की शिक्षा पर सवालिया निशान खड़ा होती है, उसके लिए इस बार बिहार बोर्ड ने बड़ी कड़ी से परीक्षा ले रही है। पूरे राज्य में शांतिपूर्ण 10वीं की परीक्षा चल रही है। हर एक परीक्षार्थी पर कड़ी नजर रखी जा रही है। सभी परीक्षा केंद्रों पर CCTV कैमरा लगाया गया है और कई पुलिस प्रशासन को तैनात की गई है, जिससे परीक्षा में कोई डिस्टर्ब नहीं करे। इसके लिए बिहार बोर्ड काफी मशक्कत कर रही है। इस कड़ी में मधुबनी जिले में भी शांतिपूर्ण मैट्रिक की परीक्षा चल रही है। वहीं मीडिया को बताया गया कि कल पहले दिन था, इसीलिए कुछ परेशानियां आई थी और आज से कोई परेशानियां नहीं है। नकल कराने वाले पर कड़ी नजर रखी जा रही है। विद्यालय और BNY स्कूल में हुआ था, तो पहला दिन था। सुगन्ना में थोड़ा सा बेंच की कमियाँ महसूस हुई, तो वो आज उनको उपलब्ध करा दिया है। और कुछ जगह पे जो है शुरू में कतारें लगी हुई थी चेकिंग के दौरान की, ताकि कोई अन्य व्यक्ति जो है अंदर नहीं जाए। पहला दिन था तो स्ट्रिक्ट और हमको तराजा मुक्त एग्जाम करनी था, तो आज से जो है उसको स्मूथली जो हम रन कर रहे हैं। चुनावी गर्मी में तेजी के साथ साथ जिला प्रशासन एवं निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा निर्वाचन के काम को लेकर जगह जगह प्रशिक्षण का कार्य बड़े पैमाने पर व्यवस्था जारी है कि चुनाव कैसे करावे, चुनाव में प्रशासनिक भूल किसी प्रकार का न हो। इसके लिए जिला निर्वाचन पूरी तत्परता के साथ साथ प्रशिक्षण का कार्य किया जा रहा है। ऐसा ही कुछ देखने को मिला प्रखंड, अनुमंडल और जिला स्तर पर। वहीं पहले आज तक के प्रशिक्षण में सेक्टर मजिस्ट्रेट का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसमें EVM का प्रयोग कैसे करें, EVM में किसी प्रकार का तकनीकी जानकारी लेना हो तो कैसे दिया जाए एवं EVM में किसी प्रकार का गड़बड़ी हो तो उसका कैसे समाधान ढूंढना। प्रशिक्षण के दौरान मतदान केंद्र की संख्या, मतदान केंद्रों में क्या क्या कमी है, कितने आदर्श मतदाता मतदान केंद्र बनेगा, इस सभी की जानकारी लिया जाता है। गौरतलब सेक्टर पदाधिकारी को अपने क्षेत्र में सभी केंद्रों को निरीक्षण करना है। साथ साथ सेक्टर पदाधिकारी को अपने क्षेत्र का मतदान केंद्रों का भौतिक सत्यापन करके सूचित करना है। EVM सीलिंग भली भांति किया गया है कि नहीं। मतदान के बाद इन सारे बिंदुओं के साथ साथ कई महत्वपूर्ण बिंदु पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
गुरुवार को महारानी अधिरानी रमेश्वर लता संस्कृत महाविद्यालय में मातृभाषा दिवस समारोह आयोजित की गई। समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानाचार्य डॉक्टर दिनेश झा ने कहा कि देश के सभी नागरिकों का कर्तव्य है कि वे अपने मातृभाषा के प्रति समर्पित हो। यह राष्ट्रीय धर्म भी है। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि जैसे हम अपनी माता के लिए, देश के लिए, सामाजिक गतिविधियों के लिए, अपने कर्मों के लिए समर्पित रहते, ठीक इसी तरह अपनी मातृभाषा को अक्षुण्ण बनाने रखना हमारा कर्तव्य बनता है। इससे हमारी भाषा का स्तर दिन विकसित होने के साथ साथ सामाजिक एकजुटता भी बरकरार रहता है। इस कार्यक्रम में महाविद्यालय शिक्षक सहित छात्र छात्राएं मौजूद थे। सड़क क्रॉस कर रहे 3 बालक को अज्ञात ट्रक ने रौंद दिया, जिसमें एक की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। घटना फुलपरास थाना मुख्यालय की। मृतक की पहचान फुलपरास कुवाड़ी टोला निवासी प्रमोद यादव के पुत्र 14 वर्षीय विनायक कुमार के रूप में हुई है। दुर्घटना से गुस्साए ग्रामीणों ने फुलपरास में NH57 को गुरुवार शाम को जाम कर दिया। दुर्घटना में घायल में रहेगा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक मधुबनी के अध्यक्ष स्थानीय निवासी ब्रह्मानंद यादव के पुत्र आदित्य कुमार और धनराज यादव के पुत्र सौरभ कुमार की गंभीर स्थिति को देखते हुए फुलपरास अनुमंडल अस्पताल के चिकित्सक को दरभंगा भेजा। जानकारी के अनुसार 9वीं कक्षा में छात्र व सह फुलपरास कुवाड़ी टोला निवासी अमृत विनायक अपने 2 अन्य साथी आदित्य कुमार और सौरभ कुमार के साथ बाजार से वापस अपने घर जा रहा था कि घर के पास से 50 फीट दूरी से गुजर है NH57 के पीछे से आ रहे अज्ञात ट्रक ने ठोकर मार दिया, जिससे उसकी मौत घटना से पड़ी हो गई। शुक्रवार को दिल्ली मोड़ स्थित होटल गोविंदा पैलेस में दरभंगा लोकसभा के प्रमुख कार्यकर्ताओं की बैठक जिला अध्यक्ष हरीश सहनी की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में आगामी कार्यक्रम की तैयारी को लेकर विचार विमर्श किया गया। बैठक को संबोधित करते हुए प्रदेश सह संगठन महामंत्री शिव नारायण ने आगामी 3 मार्च को पटना के गांधी मैदान में एनडीए की संकल्प रैली को सफल बनाने के दिशा निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि सभी कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर इस रैली में सभी लोगों को चलने की अपील करी। इस संकल्प रैली में दरभंगा लोकसभा से हजारों की संख्या में लोग हिस्सा लेंगे। मिथिला विश्वविद्यालय में सिंडिकेट की होने वाली बैठक में नए सदस्य के रूप में मिथिला कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर मोहम्मद रहमतुल्लाह को सिंडिकेट का सदस्य बनाया गया है, जिसको लेकर महाविद्यालय में खुशी का माहौल कायम है। और रोटेशन की एक प्रक्रिया है, मतलब ये एक क्रम में लिखा हुआ है महाविद्यालय का नाम। जब 2 महाविद्यालय खत्म हो जाएंगे तो नीचे के 2 महाविद्यालय आ जाएंगे। उसी क्रम में मिल्लत कॉलेज का भी नाम आ गया है, तो उसके प्रधानाचार्य होने के नाते वो सिंडिकेट में मेंबर हो गए। पर वेलकम है। नगर कांग्रेस कमेटी दरभंगा ने इसका खंडन किया कि भाजपा झूठ और जुम्मेवारों की पार्टी है। दरभंगा के सांसद कीर्ति झा आजाद पर भाजपा झूठा आरोप लगा रही है कि उन्होंने कहा कि बूथ लूट कर हमने चुनाव जीता है। कीर्ति झा आजाद के कांग्रेस में शामिल होने से भाजपा नेता बौखला गए हैं। उनके नेताओं के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई है। वहीं मोहम्मद साजिद हुसैन ने कहा कि बूथ लूट वाली बात गलत है। यह भाजपा शोषित मीडिया का दुष्प्रचार है, जिसमें भाजपा कभी कामयाब नहीं होगी। वहीं कीर्ति झा आजाद के कांग्रेस में आने से पार्टी और भी मजबूत हो गई है। दरभंगा में कांग्रेस की जय विजय है। पूरे जिला में कांग्रेस ही कांग्रेस नजर आ रही। नगर कांग्रेस भाजपा के झूठे आरोपों का पुरजोर खंडन करती है। एसएम रेजेंसी एसी, वाईफाई एवं आधुनिक सुविधा से सुसज्जित हर एक कक्ष। सौभाग्य विवाह भवन एवं मीटिंग हॉल, शादी विवाह में भवन के साथ संपूर्ण सुविधा। न्यू एवन रिटेलर्स, जहां किचन होल्ड सहित हर घरेलू सामान सस्ते दर पर गुणवत्ता के साथ उपलब्ध। रसराज स्वीट्स एंड बेकरी, स्वादिष्ट मिठाइयां सहित बेकरी के कई आइटम उपलब्ध। स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट, आपके स्वाद पर
वर्षों से खरा। आपकी संतुष्टि हमारा विश्वास, अवश्य पधारें। मेट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, बाकरगंज दारू भट्टी चौक के आगे, बिहार स्टेट हाउस के सामने। अब राजस्थान, दिल्ली, उदयपुर जाने की आवश्यकता नहीं। बिहार का पहला अत्याधुनिक IVF लैब दरभंगा में। इमरजेंसी सेवा के साथ सभी स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध। संपर्क करें मेट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर। रोज द मेडिसिटी बाय डॉक्टर MK शुक्ला, दरभंगा के ग्रामीण से शहर तक का एक विश्वास। रोज द मेडिसिटी, इमरजेंसी, शिशु एवं सामान्य के साथ हर चिकित्सीय व्यवस्था। संपर्क करें रोज द मेडिसिटी, दिग्घी वेस्ट, बिसरटोला, दरभंगा। मैनर्स पब्लिक स्कूल, दिलावरपुर, दरभंगा। Affiliated to CBSE up 10+2, न्यू दिल्ली। CBSE नई दिल्ली से 10+2 स्तर तक मान्यता प्राप्त एक आदर्श विद्यालय। स्कूल फैसिलिटीज, क्लास नर्सरी से 12वीं तक को एजुकेशन स्कूल, स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था, कंप्यूटर लैब, छात्रों के लिए आरामदेह हॉस्टल की सुविधा, पुस्तकों से भरपूर लाइब्रेरी, कई प्रकार के खेलकूद की उत्तम व्यवस्था, अनुभवी, ट्रेंड एवं योग्य शिक्षक। जल्द संपर्क करें मैनर्स पब्लिक स्कूल, दिलावरपुर, दरभंगा। ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल, लक्ष्मी सागर, दरभंगा। मिथिलांचल का गौरव, श्रेष्ठ विद्यालयों में से एक। वर्ग LKG से 10वीं तक की कुशल शिक्षा, सर्वोत्तम परीक्षा फल, वृहद पुस्तकालय, सुसज्जित विज्ञान एवं गणित प्रयोगशाला, मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति, कमजोर विद्यार्थियों के लिए अतिरिक्त वर्ग व्यवस्था, मेडिकल, इंजीनियरिंग, MBA, MCA एवं प्रशासनिक सफलता की आधारशिला, परिवहन सुविधा उपलब्ध। सत्र 19-20 के लिए वर्ग LKG से 9वीं तक पंजीयन एवं नामांकन आरंभ। संपर्क करें ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल, लक्ष्मी सागर, दरभंगा।